नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विनीता और आज मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बुद्ध और नाचघर पढ़ना चाहूँगी। बुद्ध के दर्शन और सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये हर काल और समाज में प्रासंगिक रही हैं और यूँ लगता है कि वर्तमान दौर में इनकी प्रासंगिकता और आवश्यकता और बढ़ गई है। ये कविता गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बनने तक की यात्रा कराने के साथ ही वर्तमान समाज में बुद्ध के दर्शन के लोप का बोध भी कराती है। तो पढ़ना चाहूँगी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बुद्ध और नाचघर। कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान, जहाँ था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल पर सुख, जहाँ था पग पग पर श्रृंगार, जहाँ रूप, रस, यौवन की थी सदा बहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहाँ पर पल बढ़ पाकर विकास, कहाँ से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह, अविश्वास। और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा। दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वह तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक, हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान। क्यों वे पी रहे हैं विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट। क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज। निकल गए तुम दूर देश, वनों पर्वतों की ओर, खोजने लगे उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगाह। सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना में मन। सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रबुद्ध। देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान, देखकर तुम्हारा दिव्य वेश, घेरने लगी तुम्हें लोग, सुनने को नई बात। हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। जीवन है एक चुभा हुआ तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर। सच्चाई है, सिद्ध करने की ज़रूरत है, पीर पीर पीर। तीर को दो पहले निकाल, किसने किया शर का संधान। क्यों किया शर का संधान, किस किस्म का है ये बाढ़। ये है बाद के सवाल, तीर को पहले दो निकाल। जगत है चलायमान, बहती नदी के समान, पार कर जाओ इसे तैर कर, इस पर बना नहीं सकते घर। जो कुछ है हमारे भीतर बाहर, दिखता सा दुख कर सुख कर, वह है हमारे कर्मों का फल। कर्म है अटल, चलो मेरे मार्ग पर अगर, उससे अलग रहना है भी नहीं कठिन, उसे वश में करना है सरल। अंत में सबका है ये सार, जीवन दुख ही दुख का है विस्तार। दुख की इच्छा है आधार, अगर इच्छा को लो जीत, पा सकते हो दुखों से निस्तार, पा सकते हो निर्वाण पुनीत। ध्वनित प्रतिध्वनित तुम्हारी वाणी से हुई आधी जमीन, भारत बर्मा लंका श्याम, तिब्बत मंगोलिया जापान चीन। उठ पड़े मठ पैगोडा बिहार, जिसमें भिक्षुणी भिक्षुओं की कतार, मुड़ाकर सिर पीला चीवरधार, करने लगी प्रवेश, करती इस मंत्र का उच्चार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कुछ दिन चलता है तेज हर नया प्रवाह, मनुष्य उठा चौंक, हो गया आगाह। वाह रे मानवता,
तू भी करती है कमाल। आया करे पीर पैगंबर आचार्य, महंत महात्मा हजार, लाया करे अहदनामे इल्हाम, छाटा करे अक्ल, बघारा करे ज्ञान, दिया करें प्रवचनवाज, तो एक कान से सुनती दूसरे से देती निकाल। चलती है अपनी समय सिद्ध चाल, जहाँ है तेरी बस्तियाँ तेरे बाजार, तेरे लेन देन तेरी कमाई और खर्चे के स्थान, वहाँ कहाँ हैं राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद ईसा के कोई निशान। इनकी भी अच्छी चलाई बात, इनकी क्या बसात, इनमें से कोई अवतार, कोई स्वर्ग का पूत, कोई स्वर्ग का दूत, ईश्वर को भी इनसे नहीं रखने दिया हाथ। इसने समझ लिया था पहले ही खुदा साबित होंगे खतरनाक। अल्लाह व बाल जान फजीहत अगर वे रहेंगे मौजूद हर जगह हर वक्त, झूठ फरेब छल कपट चोरी जारी, दगाबाजी चोरी छोरी सीना जोरी, कहाँ फिर लेगी पनाह। गरज के बंद हो जाएगा दुनिया का सब काम। सोचो कि अगर अपनी प्रेयसी से करते हो तुम प्रेमालाप और पहुंच जाएं तुम्हारे अब्बा जान, तो क्या होगा तुम्हारा हाल। तबीयत पड़ जाएगी ढीली, नशा सब हो जाएगा काफूर, एक दूसरे से हटकर दूर देखोगे ना एक दूसरे का मुंह। मानवता का बुरा होता हाल अगर ईश्वर डटा रहता सब जगह सब काल। इसने बनवा कर मंदिर मस्जिद गिरजाघर खुदा को कर लिया है बंद। ये है खुदा की जेल, जिन्हें ये देखो तो इसका व्यंग्य, कहती है श्रद्धा और पूजा के स्थान। कहती है उनसे आप यहीं करो आराम, दुनिया जपती है आपका नाम, मैं मिल जाऊंगी सुबह शाम, दिन रात बहुत रहता है काम। अल्लाह पर लगा है ताला, बंद करे मनमानी रंगरेल, बाहरी दुनिया तूने खुदा का बनाया है खूब मजाक खूब खेल। जहाँ खुदा की नहीं गली दाल, वहाँ बुद्ध की क्या चलती चाल। वे थे मूर्ति के खिलाफ, इसने उन्हीं के बनाई मूर्ति। वे थे पूजा के विरुद्ध, इसने उन्हीं को दिया पूज। उन्हें ईश्वर में था विश्वास, इसने उन्हीं को कह दिया भगवान। वे आए थे फैलाने को वैराग्य, मिटाने को सिंगार पटार, इसने उन्हीं को बना दिया श्रृंगार। बनाया उनका सुंदर आकार, उनका बेल मुंड था शीश, इसने लगाए बाल घूंघरदार। और मिट्टी लकड़ी पत्थर लोहा, तांबा पीतल चांदी सोना, मूंगा नीलम पन्ना हाथी दांत, सबके अंदर उन्हें डाल, तराश खराद निकाल, बना दिया उन्हें बाजार में बिकने का सामान। पेकिंग से शिकागो तक कोई नहीं क्यूरियों की दुकान, जहाँ भले ही और ना हो कुछ, बुद्ध की मूर्ति ना मिले जो मांगो। बुद्ध भगवान अमीरों के ड्राइंग रूम, रईसों के मकान, तुम्हारे चित्र तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान। पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ, तुम्हारे विचारों से अनजान। सपने में भी इन्हें इसका नहीं आता ध्यान। शेर की खाल हिरन की सींग, कला और कारीगरी के नमूनों के साथ तुम भी हो आसीन, लोगों की सौंदर्य प्रियता को देखते देते हुए तस्कीन। इसलिए तुमने एक की थी आसमान और ज़मीन। धन्यवाद।